हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सीपीओ का और सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, तो आपकी प्रैक्टिस को बेहतरीन करने के लिए आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। जो आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, आज हम इसको कवर करेंगे, है ना। तो जो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये जो ए है ये हमारा 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है और 5 का क्यूब है ना। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा स्क्वायर है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट हो जाएगा आंसर, है ना। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, इसका जब हम डिफरेंस लेते हैं ना तो ये 16 आता है, और इसका जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये हमारा 14 आएगा, और इसका भी डिफरेंस 16 आएगा, है ना। और इसका भी डिफरेंस 16 आएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि यहाँ से जो बी है इसमें डिफरेंस 14 आ रहा है और सब में 16 आ रहा है, तो यहाँ से हमारा बी राइट हो जाएगा। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये जो हमारा ए ऑप्शन है ना, ये हमारा प्राइम नंबर है, बी ऑप्शन भी प्राइम नंबर है और डी ऑप्शन भी प्राइम नंबर है। लेकिन जो सी है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो सी हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो इसमें डबल किया गया है, ये डबल किया गया फर्स्ट को सेकंड से, ये वाला भी डबल है ना, और ये वाला भी डबल है। लेकिन जब हम डी ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें डबल नहीं कर रखा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और जब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमें प्लेस वैल्यू को ऐड कर रखा है। जैसे 3 और 4 टू 5 होता है, ऐसे इधर भी 5, है ना। ऐसे इधर 6 टू 8 होता है, ऐसे इधर 4 4 8, और इधर जैसे 4 6 10 होता है, ऐसे इधर 2 8 10 हो गया, है ना। लेकिन डी में वो ऑप्शन नहीं बन रहा, डी हमारा हो जाएगा राइट यहाँ से, है ना। अगर हम सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो सिक्स्थ में ये हमारा प्राइम नंबर का जोड़ा है, ऐसे बी भी प्राइम नंबर का जोड़ा है ना। और हमारे जब डी की बात करेंगे तो डी भी हमारा प्राइम नंबर का जोड़ा है ना। लेकिन सी हमारा प्राइम नंबर का जोड़ा नहीं है, ये 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ से हमारा 6 का सी राइट हो जाएगा। अगर हम सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर कर रखा है ना। नो, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो स्क्वायर है, बट आगे ये स्क्वायर का लॉजिक नहीं लग रहा, है ना। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये हमारा ये वाला 37 हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ से हमारा बी राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 8 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से हमारा इसको इसे हमें डबल कर रखा है ना, 6 से, है ना। 6 5 जा 30 और +4, ऐसे ही 12 पंजे 60 और +4, ऐसे ही 25 जा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। 9 5 जा 45 +4, ये हमारा डी राइट हो जाएगा। यहाँ से हमारा सी वो हो जाएगा ऑप्शन राइट, है ना। अगर हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो नाइन्थ में ये हमारा 13 का स्क्वायर है, ये हमारा 15 का स्क्वायर है, और ये हमारा स्क्वायर है उसका, ये हमारा 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम टेंथ क्वेश्चन की बात करें तो जब हम टेंथ की बात करेंगे तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 को, ये हमारा 275 बनेगा, है ना। इसी प्रकार हम जब बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 बनेगा, है ना। अगर हम 545 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 बनेगा। ऐसे ही हम डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमारी 10 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे हमारा रॉन्ग हो, सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ से हमारा ए राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 11th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें स्क्वायर का लॉजिक है। जैसे ये हमारा स्क्वायर है ना, वो क्यूब है, उसी तरह ये हमारा 16 स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। लेकिन ये 243, ये तो हमारा 7 का क्यूब है, तो यहाँ से हमारा डी राइट हो जाएगा। अगर हम 12th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम डिफरेंस को देखते हैं, तो इसमें पहले में हमें 23 का डिफरेंस दिखेगा, है ना। उसी तरह जब हम बी का डिफरेंस लेते हैं तो उसमें हमें 23 का दिखता है, और हम सी का लेते हैं तो उसमें भी 23 का है, बट डी में 22 का डिफरेंस है, तो यहाँ से हमारा डी राइट हो जाएगा। अगर हम 13 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग रहा है ना। जब हम 64 की बात करें तो 4 का क्यूब है, ये हमारा 3 का स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पे ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो यहाँ से हमारा बी राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 14 क्वेश्चन की बात करें तो 14 को ये हमारी ये सारे जो ऑप्शन है ना ये 9 से डिविजिबल है। उसी प्रकार ये 72 भी डिविजिबल है, बट 91 डिविजिबल नहीं है। उसी प्रकार हम सी की बात करें तो ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, और ये भी डिविजिबल है।
तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 15 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है ना 11 का स्क्वायर कर रखा है, उसी प्रकार यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर रखा है और यहाँ पे 17 का स्क्वायर कर रखा है, बट यहाँ पे 25 का स्क्वायर नहीं कर रखा, तो हमारा ये ए राइट हो जाएगा। अगर हम 16 क्वेश्चन की बात करें तो ये जो हमारा ऑप्शन है ना, ये 9 का डिविजिबल है, फिर इसको और 3 से 9 से डिविजिबल है ना। लेकिन इसमें जब हम बी ऑप्शन की बात करें तो ये भी हमारा डिविजिबल है ना। ये हमारा 8 से डिविजिबल है और ये भी 8 से डिविजिबल है और ये भी 8 से है, बट और सी की जब हम बात करें तो ये भी हमारा डिविजिबल है, बट हम जब डी ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, पर ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है, तो सी डी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 17 क्वेश्चन की बात करें तो जब इसे मल्टीप्लाई करके 17 का जब इसे डबल कर देंगे तो हमें यही नंबर प्राप्त होगी। ऐसे ही हम सी को जब मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे तो ये होगा, और इसे भी हम मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे तो हमारा यही नंबर 88 आएगा, बट जब हम बी को डबल करेंगे तो ये हमारा रॉन्ग आएगा, तो यहाँ से हमारा ये राइट हो जाएगा, है ना। सॉरी, इसका सी आना चाहिए आएगा। जब हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सी हमारा अलग आएगा। जब हम 18 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जब हम देखेंगे ना तो इसमें इन दोनों को प्लस कर दिया पहले दोनों को, फिर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो 18 मिलेगा। ऐसे ही जब हम 16 और 12 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 14 मिलेगा। ऐसे ही जब हम 14 और 11 को करेंगे ना तो ये हमें 13 नहीं मिलेगा, और जब हम 18 14 को करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, बट यहाँ पे डी रॉन्ग हो जाएगा, तो डी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम 19 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमें 5 का स्क्वायर दे रखा है, ये 6 का स्क्वायर दे रखा है, ऐसे ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे 12 का स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे 13 का स्क्वायर। जब हम डी ऑप्शन की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर दे रखा है, बट यहाँ पे ये 4 का क्यूब दे रखा है, तो यहाँ से हमारा ये राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 20 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जब हम डिफरेंस या फिर डिजिटल सम से देखें तो यहाँ पे जो हमारा डिजिटल सम बनेगा ना 87, ये हम पहले डिजिट का 87 बन रहा है ना, जब हम इसका करेंगे तो इसका भी 87 आ रहा है, और जब हम आगे देखेंगे तो इसमें हमारा 12 और 11 बन रहा है और यहाँ पे 12 और 13 बन रहा है। तो जब हम इसकी लॉजिक पहचानेंगे ना तो जब डी ऑप्शन में हमारा 13 प्राइम नंबर आ रहा है तो यहाँ से हमारा ये राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 21 क्वेश्चन की बात करें तो जब हम इसको देखेंगे तो इसमें डिफरेंस का दे रखा है, ये 16 का डिफरेंस है, उसी प्रकार सी में भी 16 का डिफरेंस है, बी में भी 16 का डिफरेंस है, बट यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम 22 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है, ये 18 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है और यहाँ पे 21 का स्क्वायर है, बट ये 14 का स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 23 क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो ये हमारा 125, ये हमारा क्यूब है, 27 भी क्यूब है, 8 भी क्यूब है, बट ए हमारा 206 किसी का क्यूब नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। अगर हम 24 क्वेश्चन की बात करें तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 9 का आएगा, यहाँ पे 9 का आएगा और यहाँ पे भी 9 का आएगा, वो यहाँ पे 11 का आएगा, यहाँ 11 का आएगा और यहाँ पे 11 का, तो यहाँ से हमारा 23 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 का डिफरेंस दे रखा और बाकी में 11 का, है ना, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम 25 क्वेश्चन की बात करें तो जब हम यहाँ पे यूनिट डिजिट को सम कर रखा है, जैसे 3 2 5 4 1 5 6 और 8 को जब हम डिजिटल सम करेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ से 5 और 1 6, इसी प्रकार सी हमारा अलग हो गया तो सी राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 26 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का देखते हैं, यहाँ पे हमें स्क्वायर का लॉजिक लगा रखा है, जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 माइनस कर देंगे, है ना। और उसी प्रकार
और जब हम 3 का स्क्वायर करके 1 प्लस कर रखा है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करके 1 घटा रखा है और 5 का स्क्वायर करके 1 घटा रखा है, बट यहाँ पे तो प्लस कर रखा है, तो बी हमारा ऑड हो जाएगा, तो बी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। जब हम इसी प्रकार 27 क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर का लॉजिक दे रखा है। यहाँ पे जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस 1, और यहाँ बी हमारा अलग हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर दे दिया है। और हम सी की बात करेंगे तो यहाँ पे 961 होता है 31 का स्क्वायर और प्लस 1 कर रखा है। उसी प्रकार यहाँ पे 1089 होता है 33 का स्क्वायर और 1 प्लस कर रखा है, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगर हम 28 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जब हम देखेंगे ना, तो ये 11 से डिविजिबल है ये वाला नंबर, ऐसे ही ये वाला भी 11 से डिविजिबल है और ये वाला भी 11 से डिविजिबल है। बट जब हम इसकी बात करेंगे ना, तो ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, तो डी हमारा राइट हो जाएगा। अब हम 30 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये हमारा जब हम 30 क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें हमें लॉजिक पहचानना है। तो जब हम इसमें देख रहे हैं ना, तो 2 1 इसे फिर 3 से 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नहीं, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट लॉजिक है, ये जो 2 है ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, है ना। और हम जब 4 को 14 से 7 को करेंगे ना 8 से मल्टीप्लाई तो 86 आएगा, बट यहाँ पे डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अगर हम 31 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जब हम लॉजिक पहचानेंगे ना, तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट से सॉल्व कर रखा है। इसका यूनिट डिजिट 12 है ना, इसका भी यूनिट डिजिट 12 है, इसका भी यूनिट डिजिट 12 है, बट बी का 3 है, तो बी हमारा अलग हो जाएगा। अगर हम 32 क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो यहाँ पे हमारा ये तो 1 का क्यूब है, यहाँ पे 2 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, बट ये किसी का क्यूब नहीं है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम 31 क्वेश्चन की बात करें, 3 क्वेश्चन की, तो जब हम इसको देखेंगे ना, तो यहाँ पे 625 ये हमारा स्क्वायर दे दे और बाकी के कोई स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम 34 क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है ना, ये 13 का डिविजिबल है, वैसे ये दोनों और ये दोनों ऑप्शन 13 का डिविजिबल है, बट ए डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम 35 क्वेश्चन की बात करें तो जब हम इसको देखेंगे, तो जो ये जो है ना बी ऑप्शन, ये हमारा स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ से हमारा बी अलग हो जाएगा। अगर हम 36 की बात करें तो जब हम इसमें ये देखेंगे तो ये किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो जब इसका डिजिटल सम करेंगे ना, तो 6 1 7 8 9 10 इसका डिजिट 10 आया। वैसे ही जब हम इसका डिजिटल सम करेंगे तो इसका भी 10 आएगा, और इसका भी जब हम डिजिटल सम करेंगे तो 10 आएगा, बट इसका 10 से अबव आ रहा है, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। हम 37 क्वेश्चन की बात करें तो ये जो हमारा ऑप्शन है ना, ये 7 का डिविजिबल है, और ये वाला भी 7 का डिविजिबल है, और ये वाला भी 7 का डिविजिबल है ना। सॉरी, ये 7 का डिविजिबल नहीं है, ये जब हम ये हमारे प्राइम नंबर के जोड़े दे रखे हैं, ये वाला हमारा प्राइम नंबर का जोड़ा है। यहाँ पे हमने 7 का डिविजिबल देख लिया, बट आगे ये 7 का डिविजिबल नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर का जोड़ा है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम 38 क्वेश्चन की बात करें तो जब हम इसका यूनिट डिजिट करेंगे ना, यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे दे रखा है 1 1 2 आना चाहिए था, नहीं 1 1 1, ठीक है। ऐसी 2 3 जा 6, ऐसी 3 3 जा 9 आता तो ये हमारा राइट हो जाता, 5 1 जा 5, ये हमारा सी ऑप्शन अलग हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 39 क्वेश्चन की बात करें तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे ना, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस दे रखा है, वैसे यहाँ पे
22 का डिफरेंस दे रखा है और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम 40 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर नहीं है, तो बी हमारा ऑप्शन अलग हो गया। अगर हम 41 क्वेश्चन की बात करें तो जो हम इसे देखेंगे तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो जब हम इसमें देखेंगे तो ये हमारा डिविजिबल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, बट ये हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है ना। अगर हम 42 क्वेश्चन की बात करें 42 उसका, तो ये हमारा ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 6 का 36, ऐसे ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, वैसे ही यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, बट ऊपर जो है 5 का स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर नहीं है 55, तो यहाँ से हमारा बी जो ऑप्शन है ना वो अलग हो जाएगा। अगर हम 43 क्वेश्चन की बात करें तो जब हम इसको देखेंगे तो इसमें यूनिट डिजिट को प्लस का रखा है, जैसे इन दोनों का प्लस करेंगे तो 20, इन दोनों को प्लस करेंगे 40, इन दोनों को प्लस करेंगे 75, बट जब हम इसको प्लस करेंगे ना तो 16 आना चाहिए था, तो ये हमारा अलग हो गया। और यहाँ पे 40 में ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा अलग हो गया। अगर हम 45 क्वेश्चन की बात करें तो जब हम इसको डिफरेंस से करेंगे ना तो यहाँ पे 27 का डिफरेंस है और यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है और यहाँ पे 20 का डिफरेंस, तो यहाँ पे हमारा ए ही राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 46 की बात करें 46 में ये क्यूब तो लॉजिकल लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा और कोई क्यूब नहीं है, बस एक ही क्यूब है, तो जब हम इसकी ए ऑप्शन को देखेंगे ना तो ये हमारा प्राइम नंबर है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम 47 क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो ये हमारा 17 का डिविजिबल है ना, और सी ऑप्शन भी 17 का डिविजिबल है और डी ऑप्शन भी 17 का डिविजिबल है, बट जो 88 है ना ये 17 का डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अगर हम 48 क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो ये हमारा किससे डिविजिबल है, ये हमारा 13 का से मल्टीपल है ना, और सी ये भी हमारा 13 का मल्टीपल है और ये भी 13 का मल्टीपल है, बट बी हमारा मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारा अलग हो गया। अगर हम 49 क्वेश्चन की बात करें 49 में, तो ये हमारा प्राइम नंबर दे रखा है ना। ऐसे ही जब हम 50 क्वेश्चन की बात करेंगे तो जब हम इसको, ये हमारा यूनिट डिजिट पे बेस है ना, एक बार देख लेते हैं हम यूनिट डिजिट पे। जब हम इसका यूनिट डिजिट करेंगे तो यूनिट डिजिट तो ये हमारा ये आएगा नहीं, है ना, तो ये हमारा मल्टीपल बेस है। जैसे यहाँ पे ये 3 जो है ना इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, ऐसे ही यहाँ पे 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, है ना, और यहाँ पे 12 चौक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, बट हम 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आना चाहिए, तो ये हमारा अलग हो गया, सी राइट हो जाएगा। अगर हम 51 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये हमारा किससे मल्टीपल है, ये 7 से मल्टीपल है, ये भी 7 से मल्टीपल है, ये भी हमारा 7 से मल्टीपल है, ये भी, और ये हमारा 7 से मल्टीपल है, और ये 35 ये भी हमारा 7 से मल्टीपल है, बट जो डी ऑप्शन है ना ये हमारा 7 का मल्टीपल नहीं है, तो डी हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम 52 क्वेश्चन की बात करें, है ना, 52 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये हमारा, इसमें हमें यूनिट डिजिट को पलट दिया है, जैसे ये 6 को पहले लिख दिया फिर 3 को, ऐसे ही यहाँ पे 8 को पहले लिख दिया फिर 5 को, यहाँ पे 7 को पहले लिख दिया, फिर यहाँ पे 4 आना चाहिए था बट यहाँ पे 3 लिख दिया, वैसे यहाँ पे 9 को पहले लिखा फिर 6 को पहले बाद में लिखा, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 53 क्वेश्चन की बात करेंगे 53 में ये हमारे किसके मल्टीपल हैं, तो जब हम इसको चेक करेंगे ना ये हमारा मल्टीपल बेस तो है नहीं, जब हम इसमें ये जो हमारा सी ऑप्शन है ना इसमें क्यूब दे रखे हैं स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और किसी में स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से हमारा सी राइट हो जाएगा। अगर हम 54 क्वेश्चन की बात करें तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे ना
तो ये हमारा 22 डिफरेंस है 54 में, ए में 22 डिफरेंस है। उसी प्रकार जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो ये भी हमारा 22 का डिफरेंस है और यहाँ भी 22 का, बट यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, तो सी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 55 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा मल्टीपल बेस लग रहा है, ये हमारा 13 का डिविजिबल है, वैसे ये भी हमारा 13 का डिविजिबल है ना। और जब हम इसकी बात करेंगे, ये 52 हमारा 13 से बट 84 हमारा डिविजिबल नहीं है, और ये हमारा 13 से डिविजिबल है, और ये भी हमारा 13 से डिविजिबल है, और ये दोनों भी 13 से डिविजिबल है, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम 56 क्वेश्चन की बात करें तो इसको जब हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर हमारा 1 का डिफरेंस है, और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 28 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 28 का डिफरेंस है, और यहाँ पे हमारा 28 का डिफरेंस, तो यहाँ पे खाली 1 का डिफरेंस है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। अगर हम 57 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा स्क्वायर बेस है, क्यूब बेस, है ना। ये हमारा 7 का क्यूब होता है, ये हमारा 9 का क्यूब होता है, ये हमारा 11 का क्यूब होता है, बट डी जो है ये हमारा किसी का क्यूब नहीं होता, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम 58 क्वेश्चन की बात करें तो जो 58 में ये हमारा मल्टीपल बेस है, ये 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, बट डी ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, है ना। अगर हम 59 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें तो एक ए ऑप्शन स्क्वायर दे रखा है और किसी में स्क्वायर नहीं है ना। और हम जब 60 क्वेश्चन की बात करें तो जब इसमें देखेंगे ना, ये हमारा इसमें ये जो नंबर है ना डी ऑप्शन, ये प्राइम नंबर का जोड़ा दे रखा है, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 61 क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला हमारा मल्टी डिविजिबल बेस है, जैसे ये 2 6 8 और ये हमारा 11 का मल्टीपल है, वैसे ये भी हमारा 11 का मल्टीपल है, और ये वाला ऑप्शन भी हमारा 11 का मल्टीपल है ना, बट ये वाला हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही जब हम इसकी बात करेंगे तो एक लाइन में ए बी सी बी सी ए बी, वैसे ही यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, वैसे ही 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बट यहाँ पे क्यूब बॉक्स क्यूब वो ट्रायंगल सर्कल और ब्लैंक दे रखा है, बट यहाँ पे 2 सर्कल आ गया, फिर 2 क्यूब ट्रायंगल आ गया, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगर हम 63 क्वेश्चन की बात करें, जब हम 63 को सोल्व करेंगे ना, तो ये हमारा पहले इसमें 9 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 प्लस होगा, तो ये 100/11 होगा, आ जाएगा। ऐसे ही जब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, तो ये भी हमारा 100/13 आएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी ऑप्शन को, तो ये हमारा 101/13 आएगा। वैसे ही जब हम 17 ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600/17 आएगा, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन ही अलग है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं तो जो 64 क्वेश्चन है, तो जब हम 64 क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो ये हमारा स्क्वायर बेस पे लग रहा है ना। जैसे पहले तो ये जो 16 का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसमें 256, फिर ये 1 जो है ये घटा दिया, वैसे ही यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर दिया 225, और ये 6 घटा दिया, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर 116, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और यहाँ इसमें से 4 घटा देंगे तो 165 हो जाएगा, बट जब हम 14 का यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर दे दिया है ना, तो ये हमारा डी ऑप्शन अलग हो गया। अगर हम 65 क्वेश्चन की बात करें तो ये जो हमारा नंबर है ये हमारा डिजिटल सम पे है, जैसे 5 और 3 7 और 7 2 9 1 मिनट, ये हमारा स्क्वायर बेस पे है। जैसे हमारा 7 का स्क्वायर होता है 49, उसमें 4 प्लस कर देंगे
तो ये आ जाएगा। वैसे ही 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 प्लस कर देंगे ये आ जाएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, 4 प्लस कर देंगे ये आ जाएगा। बट यहाँ पे 11 का स्क्वायर होता है 121, जब उसमें 4 प्लस करेंगे तो 125 आना चाहिए, तो हमारा ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 66 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसे 48 चौके 202, 99 से 27 ये भी मल्टीप्लाई आपस में, ये दोनों भी मल्टीप्लाई। बट जब हम ए ऑप्शन को देखेंगे ना तो ये हमारा मल्टीप्लाई बेस नहीं है, ये हमारा तो राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 67 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा स्क्वायर दे रखा है और कोई भी स्क्वायर नहीं है ना। और जब हम 68 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा मल्टीपल बेस है। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का, बट यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया बी में, तो बी ऑप्शन ही हमारा सबसे अलग है। अगर हम 69 क्वेश्चन की बात करें तो ये तो हमारा स्क्वायर बेस पे है, जैसे 9 का स्क्वायर, है ना, 8 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, नहीं, यहाँ पे हमारा स्क्वायर बेस पे नहीं है, यहाँ पे आपको वो कर रखा है, जैसे 9 9 जा 81, 6 9 जा, 3 9 जा, बट 8 9 जा करेंगे तो 72 आना चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम 70 क्वेश्चन की बात करें तो ये जो हमारा डी ऑप्शन है ना, ये हमारा प्राइम नंबर का जोड़ा है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 71 क्वेश्चन की बात करें तो ये जो हमारा है ना डिफरेंस बेस पे, ये हमारा 12 डिफरेंस है। वैसे ही जब इसका भी डिफरेंस लेंगे तो ये भी हमारा 12 है, ये भी 12 है, बट जब इसका डिफरेंस लेंगे तो इसका डिफरेंस 16 आ रहा है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 72 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा ये प्राइम नंबर दे रखा है और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, है ना। 73 की बात करें तो जब हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे हमें 7 का डिफरेंस मिलेगा, फिर यहाँ पे 11 का, और यहाँ पे हमारा 7 का, और यहाँ पे 9 का, और यहाँ पे हमें 7 का, और यहाँ पे 11 का, यहाँ पे भी 7 का, यहाँ पे 11 का, बट सी में 7 और 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो सी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। हम 75 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा बी ऑप्शन स्क्वायर दे दिया, तो यही राइट हो जाएगा, है ना। तो और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट, जब हम बी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो 9.09 आएगा, है ना। और यहाँ पे जब हम डी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो 0.909 आएगा, है ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 909 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 9 के बाद, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन जो है ना ये अलग हो गया है, तो डी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की 77 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा स्क्वायर बेस पे है। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 11 का स्क्वायर नहीं हुआ, तो ये हमारा राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना। 78 क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला हमारा भी स्क्वायर बेस पे है। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बट ये तो हमारी बात बनी नहीं। बट जब हम सी क्यू देखेंगे ना तो ये हमारा प्राइम नंबर का स्क्वायर कर रखा है, तो सी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। 79 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा डिफरेंस बेसिस पे है। यहाँ पे जब हम डिफरेंस लेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 आएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 आएगा, बट यहाँ पे डिफरेंस 20 आएगा, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 80 क्वेश्चन की बात करें तो 80 में ये जो 37 है ना ये हमारा प्राइम नंबर है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम 81 की बात करें तो 81 में यहाँ पे हमारा डिजिटल सम लग रहा है ना, डिजिटल सम लग रहा है ना, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई बेसिस पे है, जैसे 13 3 जा 39 और +1, ऐसे ही 15 3 45 + 1, यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई करके 3 48 + 1, बट यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो हमारा 82 क्वेश्चन जो है, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये जो हमारा ऑप्शन है ना 17 से मल्टीपल है, सी ऑप्शन भी 17 से मल्टीपल है, डी भी, और बट ये हमारा 17 से मल्टीपल नहीं है, तो बी ऑप्शन ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा, है ना। अगर हम 83 की बात करें तो ये हमारा स्क्वायर देते हैं, तो यही हमारा सबसे अलग है ना। अगर हम 85 की बात करें तो जब हम इसको देखेंगे ना, तो बी जो ऑप्शन है ना ये हमारा प्राइम नंबर का जोड़ा है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा, है ना। और जब हम 86 की बात करें तो ये हमारा 9 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है, बट ये 2 का क्यूब है, तो ये बी ऑप्शन हमारा सबसे अलग हो जाएगा, है ना। अगर हम 87 की बात करें तो ये हमारा मल्टीपल बेसिस पे लग रहा है ना। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 बार में आएगा, ये 48, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बार में आएगा, है ना। और जब हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 47 बार में तो हमारा ये आएगा, बट ये हमारा मल्टीपल नहीं है 14 का, तो डी ऑप्शन ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा, है ना। अगर हम 88 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा स्क्वायर बेसिस पे नहीं, ये हमारा क्यूब बेस पे है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये हमारा 12 का स्क्वायर है, ये हमारा 24 का स्क्वायर है, और बी ये हमारा 17 का स्क्वायर है, और ये डी जो ऑप्शन है ना ये हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो डी ऑप्शन ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा, है ना। अगर हम 89 की बात करें, जब हम 89 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये हमारा 6 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दिया, और ये पे हमारा 8 का स्क्वायर कर दिया, बट ये हमारा 9 का स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा, है ना। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा यूनिट डिजिट बेस पे है, और 6 3 को प्लस करेंगे 9, 6 और 1 को प्लस करेंगे 7, 5 3 को प्लस करेंगे 8, बट यहाँ पे 4 और 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 आना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 3 कर दिया, है ना। अगर हम 91 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा मल्टीपल बेसिस पे लग रहा है, तो 91 जब हम सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, और यहाँ 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर किया ना 14 को आधा करके स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 20 का आधा करके 10 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 8 का आधा करके स्क्वायर कर दिया, बट यहाँ पे 12 का स्क्वायर आता तो ये हमारा राइट हो जाता, बट तो डी हमारा राइट हो गया, है ना। अगर हम 92 क्वेश्चन की बात करें तो 92 ये हमारा डिफरेंस बेसिस पे है, तो जो हम ये हमारा 36 ये हमारा स्क्वायर आ गया, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम 93 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा डिफरेंस बेसिस पे है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 5 का डिफरेंस, वैसे यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस फिर 4 का, यहाँ पे 3 का फिर 4 का, तो ये हमारा ए ऑप्शन ही सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 का डिफरेंस लिया फिर 5 का डिफरेंस लिया। अगर हम 95 क्वेश्चन की बात करें, 95 में ये हमारा स्क्वायर दे दिया और कोई भी स्क्वायर नहीं है ना। अगर हम 95 की बात करें तो ये हमारा मल्टीपल बेसिस पे है, इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, वो उसी प्रकार जब हम 149 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और 127 को भी 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, बट ये हमारा 5 बार मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा, तो ये हमारा सबसे अलग है ना। और जब हम इसकी बात करें तो ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 25 का स्क्वायर है, यहाँ 146 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा सबसे अलग है ना। अगर हम 97 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा डिफरेंस बेसिस पे है, इसका डिफरेंस 10 है, इसका डिफरेंस 10 है, इसका भी डिफरेंस 10 है, बट यहाँ पे हमारा डिफरेंस 10 नहीं है, तो यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा, है ना। अगर हम 98 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा यूनिट डिजिट को पलट दिया है, जैसे 8 को पहले लिख दिया फिर 5, यहाँ पे 8 को पहले लिख दिया फिर 3, फिर यहाँ पे 6 को पहले लिख दिया फिर 9, यहाँ पे 7 को पहले लिखा बट यहाँ पे 3 लिख दिया 4 की जगह, तो ये हमारा अलग हो गया, है ना। फिर यहाँ पे जब हम 99 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा 7 का क्यूब है, ये हमारा 11 का क्यूब है, और ये हमारा 13 का क्यूब है, बी ऑप्शन। और जब डी हमारा किसी का क्यूब नहीं है तो ये हमारा सबसे अलग है ना। और जब ए ओ 100 क्वेश्चन की बात करें
तो ये हमारा 8 का स्क्वायर है, फिर ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, बट ये हमारा 7 का स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा सबसे अलग है ना। तो ये हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होती है। डेट नीचे आंसर की दे रखी है और इसकी पूरी कंप्लीट PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।